महाराज, आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हैं? मंत्री जी, बात इतनी सी है कि हम इतने दिनों से इस राज्य पर अपनी बुद्धि से संभाल रहे हैं और इस पे शासन कर रहे हैं। लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं इस राज्य को और नहीं संभाल सकता, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं महाराज? हमारे युवराज राज्य शेखर है ना, वो संभाल लेंगे इस राज्य को। यही तो चिंता का विषय है मंत्री जी। युवराज कोई भी बात सुनते नहीं और किसी भी बात पे अमल अच्छी तरह से करते नहीं। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है, वो एक केवल मूर्ख है और कुछ भी नहीं। आप निश्चिंत रहे महाराज, समय एक न एक कोई रास्ता अवश्य दिखाएगा। कुछ सालों बाद महाराज विक्रम का देहांत हो जाता है। इसी चिंता से शेखर राज, आप ही इस गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। शेखर राज्य को संभालने लगते हैं। एक दिन वो कहते हैं, पिताजी इतने सालों से बहुत कम कर वसूली कर रहे थे, इसीलिए हमारे खजाने को बहुत भारी नुकसान हुआ। मंत्री जी, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आगे से लोग ज्यादा कर भरे। महाराज, एक बार आप ध्यान से समझ ले, हम जनता से बेवजह ऐसे कर वसूली नहीं कर सकते हैं। हमें जो वर्तमान में मिल रहा है, ये पर्याप्त बहुत है हमारे लिए। मंत्री जी, आप हमारी बातों को टाल रहे हैं। कृपया करके ये पद छोड़कर यहाँ से चले जाए। हम आप जैसे बुजुर्गों को यहाँ रखना भी नहीं चाहते हैं। जैसा आप ठीक समझे युवराज, मैं जा रहा हूँ। मंत्री जी राज्य को छोड़कर जंगल में एक कुटिया में रहने लगते हैं। उनके जाने के बाद राजा अपने मित्र गोपाल चंद्र को मंत्री बनाता है। गोपाल चंद्र, इस राज्य में जो कपड़े पहनते हैं, जो खाते हैं, हर चीज पर आपको कर लगाना होगा। हमारा खजाना अच्छे से भरना चाहिए। बिल्कुल महाराज, हम सभी से अच्छे से कर वसूली करेंगे। कोई नहीं देता है, देखता हूँ कैसे नहीं देता है। बहुत खूब, आपने हमारा दिल जीत लिया। अच्छी तरह से काम करें। महाराज, मुझे एक शंका हो रही है, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो देवी, तुम्हें किस बात की शंका है? महाराज, पहले मुझे ये बताइए कि मूर्ख कैसे दिखते हैं? वो कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मूर्ख मूर्ख। जब आप दरबार से जा रहे थे, आपने कभी मूर्ख को देखा है? हाँ, मैंने भी कभी मूर्ख को नहीं देखा है। मैं मंत्री से कहकर बात करता हूँ। मंत्री वहाँ आते हैं और महाराज उनसे कहते हैं, सुनो मंत्री, महारानी मूर्ख को कभी नहीं देखी है। अगर तुम किसी को जानते हो ऐसे मूर्ख को, तो उसे लेकर आओ। मैंने भी कभी नहीं देखा। महाराज, मूर्ख मूर्ख कहते हुए दरबार में मैंने कई बार सुना है, लेकिन मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ। तुम 5 मूर्खों को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तुम अभी से बिना समय नष्ट किए इस कार्य पर लग जाओ। पहले मंत्री देवदत्त के पास में जाता हूँ। इन 5 मूर्खों को मैं कहाँ से ढूंढूंगा? उनसे मदद मांगता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। वो तुरंत वहाँ से निकलकर देवदत्त मंत्री के पास जा पहुँचता है और उनसे कहता है, महोदय, महाराज ने कहा है मुझे 5 मूर्खों को लाने के लिए। नहीं लाया तो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। मैं कहाँ से लाऊं? मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है। किसी भी तरह मेरी मदद कीजिए। चिंता मत करो, वो 5 मूर्ख हमें रास्ते में मिल जाएंगे। चलो यहाँ से। बहुत खुशी हुई महोदय, इसी आशा से आपके पास आया था। चलिए महोदय। देवदत्त और गोपाल चंद वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो एक घर में आग लगी थी। उस आग को एक आदमी और जला रहा था। ये देखकर वो दोनों उसके पास जाते हैं। अरे ये क्या, आग बुझाने के बजाय और तुम अपने घर में आग लगा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम ऐसा करने का कोई कारण तुम बताओगे मुझे? अरे तुम तो बहुत समझदार लग रहे हो। क्या तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आग ही आग को बुझाता है? देवदत्त समझ गए कि ये भी एक मूर्ख है, इसलिए उन्होंने उसे कहा, ठीक है, समझ गया। चलो महाराज के पास, महाराज तुम्हें पुरस्कार देंगे। क्या कहा आपने? महाराज मुझे पुरस्कार देंगे? फिर मैं चलता हूँ। चलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते हुए उन्हें सामने से एक किसान दिखता है। वो किसान दूसरे कुएं से पानी लेकर अपने कुएं में डाल रहा होता है। ये देखकर मंत्री उनसे कहते हैं, सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम उस कुएं से पानी निकालकर अपने कुएं में क्यों डाल रहे हो? आखिर बात क्या है? महोदय, क्या बताऊं, इस धूप से मेरा कुआं सूख गया है और मेरी बीवी एक नंबर की आलसी है, दूसरे कुएं से पानी लेने नहीं जाएगी।
इसीलिए मैं उस कुएं से पानी निकालकर इस कुएं में डाल रहा हूँ। अरे तुम जितना भी पानी इस कुएं में डालोगे वो उतना ही सूखेगा क्योंकि इसके नीचे पानी नहीं है। तुम बेवजह पानी डाले जा रहे हो। अरे ठीक है, मुझे ज्ञान मत दो। ये पानी भरे ना भरे मेरा कुआं, मेरी मर्जी। जाओ यहाँ से, तुम बोलने वाले कौन होते हो? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैंने बताना था तो मैंने बता दिया। तुम्हें बात नहीं मानना तो मत मानो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो हम सब महाराज के पास जा रहे हैं। अगर महाराज को पता चला कि तुम इतनी मेहनत से कुएं भर रहे हो तो महाराज तुम्हें पुरस्कार देंगे। चलना चाहोगे? ये हमारे मंत्री है इस राज्य के। क्यों कहा महाराज मुझे पुरस्कार देंगे? ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। वो मान जाता है और चारों वहाँ से निकल जाते हैं राज दरबार के लिए। गोपाल चंद को शंका होती है तो वो देवदत्त से पूछता है। महोदय, हम तो 2 मूर्ख ले जा रहे हैं। महाराज ने तो 5 कहा था लाने को। अब हम क्या करें? अरे बाकी के 3 मूर्ख राज दरबार में मिल जाएंगे। वहाँ क्या मूर्खों की कमी है? चलो बाकी के 3 मूर्ख मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चारों राज दरबार पहुँच जाते हैं। उसके बाद महाराज उनसे कहते हैं। ये क्या, तुम तो 2 मूर्ख लेकर आए हो? बस इतनी जल्दी लौट आए 2 ही लेकर? अच्छा, ये जो पहले काम करते थे ये भी मूर्ख है क्या? चलो इसके लगाकर 3 हुए। महाराज ऐसा ना कहें। ये मंत्री देवदत्त के कारण ही मैंने ये 2 मूर्खों को ढूंढ कर लाया है। तो तुम 3 मूर्ख और लेकर नहीं आए तो तुम्हारा धर अलग करूं या ये पुराने मंत्री का? महाराज मेरा अनुरोध है कि आप जल्दबाजी ना करें। पहले ये 2 मूर्खों के बारे में आप जान लें। उन 2 मूर्खों के बारे में वो विस्तार से बताते हैं और महाराज इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उन 2 मूर्खों को छोड़ो, बाकी के 3 मूर्ख कहाँ हैं ये मुझे बताओ। राज दरबार से ही है महाराज, आपके जान पहचान के। पहला वो जिसे आपने मूर्खों खुलाने के लिए कहा था, जो मेरे पास आए थे। तो तीसरा मूर्ख कोई और नहीं, गोपाल चंद ही है। इसी तरह दरबार में जो बातें हो रही थी कि वो मूर्ख है, ये बातें जाने बिना कि वो उसके बारे में ही बातें चल रही है, आपकी पत्नी पूछने वाली मूर्ख है। इसी तरह पत्नी की बातों में आकर बिना कुछ जाने आपने राज्य के सारे कार्य को रोककर 5 मूर्खों को ढूंढने को कहा। आप 5वें मूर्ख है। आपने जो भी कहा मंत्री, आपने सही कहा। मैं इतना मूर्ख था कि अपनी मूर्खता में किसी की बातें नहीं सुनता। ये मेरी मूर्खता ही थी। मुझे क्षमा करें। हमें कोई भी कार्य सूझबूझ से करनी चाहिए, वरना हमें कोई भी सुझाव नहीं देता है। महामंत्री कृपया आप अपना पद स्वीकार करें, हमें मार्गदर्शन कराएं। महाराज इस वक्त मैं सारा काम छोड़ छाड़ कर आराम कर रहा हूँ। मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि मूर्ख कैसे होते हैं और ये जान जाइए कि मूर्खता कैसी होती है। तभी आप राज्य पे शासन कर पाएंगे। देवदत्त महाराज को सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाने पर महाराज अपने राज्य पर अच्छी तरह से शासन करना सीख जाते हैं।